20 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन खातों में सीधे 31,000 करोड़ रुपया जमा करवाए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाई और बहनों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं पूरे भारत के उन सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुका हूं, जो लोग किसान हैं, जो लोग मजदूर हैं या फिर जो महिलाएं हैं, उन सभी लोगों के लिए वाकई में एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। क्योंकि दोस्तों, आप सभी लोगों के जनधन खाते में पैसे आना शुरू हो चुके हैं। अगर अभी तक आपके जनधन खाते में ये पैसे नहीं आए हैं तो आपको ये पैसे कैसे अपने खाते में लेने हैं घर पर बैठे ही। और साथ ही में दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर आपने जनधन खाते की या फिर किसी और की शिकायत करना चाहते हैं तो भी दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको भारत सरकार का टोल फ्री नंबर दूंगा, जिसकी सहायता से आप घर पर बैठे ही शिकायत करके भी पैसे ले सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों, कुछ रास्ते हैं जिनकी मदद से आप आसानी से, अगर महिला है तो आप महीने के 1500 रुपए अपने जनधन खाते में ले सकते हैं। साथ ही में दोस्तों, अगर आप लोग किसान हैं तो आपके खाते में 3000 रुपए सरकार की तरफ से आपके जनधन खाते में डाले जाएंगे। और अगर आप लोग मजदूर हैं, मतलब अगर आप मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, चाहे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, असम, मणिपुर, मेघालय, पश्चिम बंगाल, किसी भी राज्य में अगर आप रहते हो, पूरे भारत से कहीं से भी बिलोंग करते हो, तो मजदूर हैं तो आपको यहाँ पर खाते में 5000 रुपये मिलेंगे। तो दोस्तों, मोदी सरकार ने यहाँ पर 2020 के लास्ट में जनधन योजना में, मतलब कि PMJDY प्रधानमंत्री जनधन योजना में काफ़ी बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत ही आपको ये पैसे मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अभी तक अपने जनधन खाते में 1500 रुपये नहीं मिले, अगर आप महिला हैं, और अगर आप किसान हैं तो 3000 रुपये नहीं मिले, और अगर आप मजदूर हैं आपके 5000 रुपये नहीं मिले हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप सबसे पहले कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और अगर आपको पैसे मिल भी चुके हैं तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके खाते में मोदी सरकार के द्वारा जनधन खातों में कितने पैसे डाले गए हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप पैसे नहीं मिले हैं तो आपको यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है, चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सरल से सरल शब्दों में वो सारी जानकारी दे दूंगा जिसकी मदद से आप अपने जनधन खाते में इस वीडियो में बताए गए पैसे आसानी से ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सच में पैसे लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना, और पूरी जानकारी समझने के बाद में स्टेप बाय स्टेप आप अगर ये काम करेंगे तो आपके भी जनधन खाते में इसी महीने पैसे आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो पैसे आपके खाते में आने वाले हैं ये आपका हक है, मतलब कि आप कोई भीख नहीं मांग रहे हैं या फिर कोई भी गलत काम नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार के द्वारा इतने रुपए भारत के गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए और किसानों के लिए मोदी सरकार के द्वारा मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन किसी कारणवश या फिर आपकी ही कोई छोटी मोटी गलती के कारण ये पैसे आपके खाते में नहीं आ पा रहे हैं। तो आपको वो गलती कैसे सही करनी है उसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस सरकारी गुरु YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों, यहां से आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर हम हमेशा सरकारी योजना और आपके फायदे की वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद में आगे जो बेल आइकन आता है इसे भी आप जरूर प्रेस कर लीजिए। और उसके बाद में दोस्तों, अगर आपको ये योजना पसंद आती है तो यहाँ से आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, लाइक ना करें तो भी चलेगा, लेकिन इसके बाद में सबसे जरूरी और आपके फायदे का एक काम आपको जरूर करना है कि वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आना है, और यहाँ पर आने के बाद में आपको अपना नाम और साथ ही में आपके राज्य का नाम जरूर लिखना है। क्योंकि दोस्तों, भारत के जिस राज्य से जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे, हम उसी राज्य की उतनी ही ज़्यादा सरकारी योजना और आपके फायदे की वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके पूरी जानकारी दे देता हूं कि आपको किस प्रकार से अपने जनधन खाते में ये पैसे लेने हैं। तो दोस्तों, ये पैसे अपने जनधन खाते में लेने के लिए आपको 3 शर्तों को पूरा करना होगा, जिसमें से दोस्तों पहली शर्त ये है कि आपका किसी भी सरकारी या फिर प्राइवेट बैंक में जनधन खाता होना चाहिए, जिसे भारत सरकार ने मान्यता दी हुई है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भारत सरकार ने कुल मिलाकर 22 बैंकों को जनधन खाता खुलवाने के तहत मान्यता दी हुई है, जिसमें दोस्तों SBI मतलब कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB मतलब कि पंजाब नेशनल बैंक, इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसी प्रकार से 22 बैंकें हैं जिसके तहत आपको यहाँ पर मान्यता दी गई है, मतलब कि भारत सरकार ने मान्यता दी है। तो दोस्तों, इन 22 बैंकों में से अगर आपका किसी भी बैंक में जनधन खाता है तो आपको पैसे मिलेंगे। पहली शर्त आपको ये माननी होगी।
दूसरी दोस्तों शर्त ये है कि आपका जो जनधन खाता है ये आपके आधार कार्ड से लिंक होना ज़रूरी है। मतलब कि आपके जनधन खाते में आधार कार्ड की जो कॉपी होती है वो सबमिट कराना अनिवार्य है, मतलब कि इनरोल कराना ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक अपने जनधन खाते में आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाया है तो जिस बैंक में आपका जनधन खाता है आपको उस बैंक में जाकर अपने आधार कार्ड को है बैंक मतलब कि जनधन बैंक खाते में आपको लिंक करवा लेना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आधार कार्ड को यहाँ पर बैंक खाते से लिंक करवाने के लिए आपसे एक भी रुपया फीस नहीं लगती है, आपसे बैंक कोई भी चार्ज नहीं लेता है। इसके अलावा दोस्तों जो आपका आधार कार्ड है ये आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना भी अनिवार्य है, क्योंकि भारत सरकार ने यहाँ पर 2016 से अनिवार्य कर दिया है कि अगर आप किसी भी सरकारी योजना का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपका जो आधार कार्ड है वो मोबाइल नंबर से लिंक होना अनिवार्य है। तो दोस्तों अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक है तो आप उसी आधार कार्ड को अपने बैंक खाते से लिंक कर लीजिए और ये बैंक खाता जनधन खाता ही होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप इन सभी शर्तों को पूरा करते हैं तो दोस्तों जो लोग महिलाएं हैं तो महिलाओं को 1500 रुपये, अगर आप लोग किसान हैं तो आपको 3000 रुपये और अगर आप लोग मजदूर हैं तो आपको अपने जनधन खाते में 5000 रुपये किस प्रकार से लेने हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मोदी सरकार ने आज से कुछ ही दिन पहले ऐलान किया है कि पहले जो जनधन खाते में 500 रुपये मिलते थे और इसके अलावा जनधन खाते में एक 5000 रुपये की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी जो आपको मिलती है, मतलब कि जिसके तहत अगर बैंक मैनेजर चाहे और आपका खाते का स्टेटमेंट सही हो और अगर आपके खाते में जीरो बैलेंस भी हो तो भी आपको बैंक मैनेजर उस जनधन खाते के ऊपर 5000 रुपये का लोन दे सकता है। तो दोस्तों इस 5000 रुपये के अलावा और 500 रुपये के अलावा भी अब ऐसी योजना बनाई है जिसके तहत महिलाओं को 1500 रुपये, किसानों को 3000 रुपये और मजदूरों को यहाँ पर 5000 रुपये मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो योजना है ये मोदी सरकार ने अभी अभी इस 2020 के लास्ट में शुरू की है और इसके तहत आने वाले कुछ ही दिनों में इस योजना पर क्रियान्वयन किया जाएगा। मतलब कि इस योजना के बारे में आगे जो भी गतिविधि है वो की जाएगी और इसके बाद में भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर उन राज्य के लोगों के खाते में ये पैसे आने शुरू भी हो चुके हैं, जिनमें दोस्तों राज्यों के मैं नाम भी आपको बताऊंगा। और इसके अलावा आने वाले महीने में मतलब कि अगले महीने में भारत के इन 17 राज्यों में ये पैसे इन सभी लोगों के खाते में आना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये 17 राज्य कौन से हैं और साथ ही में आपको जो पैसे हैं ये लेने के लिए आपको एक और काम करना होगा, बैंक में जाकर आपको एक जनधन का फॉर्म भरना होगा। उस फॉर्म को भरने की भी सरकार ने अभी तक यहाँ पर डेट नहीं बताई है और ना ही तो अभी वो फॉर्म जारी किया है, लेकिन सरकार ने यहाँ पर बताया कि आपको जल्दी ही वो फॉर्म बैंक में उपलब्ध हो जाएगा और फिर वो आपको फॉर्म भरना होगा। फॉर्म के साथ में आपके आधार कार्ड और कुछ कागजात भी लगेंगे और साथ ही में आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो भी देना होगा। ये सभी चीज़ें वहाँ पर सबमिट करवाने के बाद में आप सभी लोगों के जनधन खाते में इस वीडियो में बताए गए अनुसार इतने पैसे मिलना शुरू